हनुमानगढ़ चलते हैं, जहां पर एक बार बारिश होने के बाद में पूरा जो गांव था वो जलमग्न होता हुआ नजर आया, जिसके बाद में प्रशासन के ऊपर एक बार फिर से दबाव डाला जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं ड्रेनेज की व्यवस्था को लेकर। और ऐसे में जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से डूब गए हैं, बहुत से लोग बेघर हो गए हैं और अब वो सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन सड़कें भी लबालब भरी पड़ी हैं और हाल जस का तस है। गांव की गलियों में भरा घुटनों तक पानी, पानी में डूबे हुए मकान, घरों के अंदर सैलाब और सैलाब में जल समाधि ले चुकी गाड़ियां। कुछ ऐसे ही हालात हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ के, जहां एक बार फिर ये पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। आसमान से बरसी राहत की बूंदें मक्कासर गांव के लोगों के लिए आफत बन गई। जल निकासी का सिस्टम ऐसा फेल हुआ कि गांव के निचले इलाके समंदर नजर आने लगे। इस जलभराव की वजह से मक्कासर गांव के करीब 20 से 30 घर सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। हालात इतने बदतर हो गए कि लोगों को अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर भागना पड़ रहा है। लेकिन ये दर्द नया नहीं है। स्थानीयों के मुताबिक पिछले साल भी यहाँ तकरीबन 150 से ज्यादा घर पानी में समा गए थे और तब जिला प्रशासन और पंचायत ने बड़े बड़े वादे किए थे, शेल्टर होम बनाए गए थे और दावा था कि अगली बार से पहले पक्की ड्रेनेज व्यवस्था होगी। लेकिन इस साल की तस्वीरें गवाह हैं कि वो सारे दावे सिर्फ कागजी थे, जिसके बाद अब लोगों के अंदर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूटने लगा है। ये अब की बार जो पिछले साल की तरह ही लगभग पिछले साल लगभग 150 घर प्रभावित हुए थे, डूब गए थे, लेकिन इस बार 40-45 घर लगभग डूबे हैं। और अगर आज पहली बरसात से ये हाल है, अगर आने वाले टाइम में दोबारा बरसात आती है तो मेरे को लगता है अभी 150 तो क्या 200-250 घर और डूबने की आशंका है। और अभी तक इनका किसी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। पिछली बार बहुत वादे किए थे, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो अब की बार बहुत तगड़ा धरना या रोड जाम करेंगे। इस कुदरती आफत के बाद ग्रामीण अब आर पार के मूड में हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हर साल शेल्टर हाउस बनाने और खाना बांटने का ढोंग बंद होना चाहिए और गांव को इस नरकीय स्थिति से बचाने के लिए तुरंत ठोस और स्थायी कदम उठाए जाएं। अब देखना ये होगा कि मक्कासर के ग्रामीणों की ये चीख हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के कानों तक पहुंचती है या फिर इस बार की बारिश में भी ये गांव एक बार फिर इसी तरह आंसुओं के पानी में डूबेगा। हनुमानगढ़ चलते हैं, जहां पर एक बार बारिश होने के बाद में पूरा जो गांव था वो जलमग्न होता हुआ नजर आया, जिसके बाद में प्रशासन के ऊपर एक बार फिर से दबाव डाला जा रहा है, सवाल खड़े किए जा रहे हैं ड्रेनेज की व्यवस्था को लेकर। और ऐसे में जो निचले इलाके हैं वो पूरी तरीके से डूब गए हैं, बहुत से लोग बेघर हो गए हैं और अब वो सड़कों पर आ गए हैं, लेकिन सड़कें भी लबालब भरी पड़ी हैं और हाल जस का तस है। गांव की गलियों में भरा घुटनों तक पानी, पानी में डूबे हुए मकान, घरों के अंदर सैलाब और सैलाब में जल समाधि ले चुकी गाड़ियां। कुछ ऐसे ही हालात हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ के, जहां एक बार फिर ये पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। आसमान से बरसी राहत की बूंदें मक्कासर गांव के लोगों के लिए आफत बन गई। जल निकासी का सिस्टम ऐसा फेल हुआ कि गांव के निचले इलाके समंदर नजर आने लगे। इस जलभराव की वजह से मक्कासर गांव के करीब 20 से 30 घर सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं और चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। हालात इतने बदतर हो गए कि लोगों को अपना आशियाना छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर भागना पड़ रहा है। लेकिन ये दर्द नया नहीं है। स्थानीयों के मुताबिक पिछले साल भी यहाँ तकरीबन 150 से ज्यादा घर पानी में समा गए थे
और तब जिला प्रशासन और पंचायत ने बड़े बड़े वादे किए थे, शेल्टर होम बनाए गए थे और दावा था कि अगली बार से पहले पक्की ड्रेनेज व्यवस्था होगी। लेकिन इस साल की तस्वीरें गवाह हैं कि वो सारे दावे सिर्फ कागजी थे, जिसके बाद अब लोगों के अंदर प्रशासन के खिलाफ गुस्सा फूटने लगा है। ये अब की बार जो पिछले साल की तरह ही लगभग पिछले साल लगभग 150 घर प्रभावित हुए थे, डूब गए थे। लेकिन इस बार 40-45 घर लगभग डूबे हैं। और अगर आज पहली बरसात से ये हाल है, अगर आने वाले टाइम में दोबारा बरसात आती है तो मेरे को लगता है अभी 150 तो क्या 200-250 घर और डूबने की आशंका है। और अभी तक इनका किसी प्रशासन ने कुछ नहीं किया। पिछली बार बहुत वादे किए थे, अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो अब की बार बहुत तगड़ा धरना या रोड जाम करेंगे। इस कुदरती आफत के बाद ग्रामीण अब आर पार के मूड में हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हर साल शेल्टर हाउस बनाने और खाना बांटने का ढोंग बंद होना चाहिए और गांव को इस नरकीय स्थिति से बचाने के लिए तुरंत ठोस और स्थायी कदम उठाए जाएं। अब देखना ये होगा कि मक्कासर के ग्रामीणों की ये चीख हनुमानगढ़ जिला प्रशासन के कानों तक पहुंचती है या फिर इस बार की बारिश में भी ये गांव एक बार फिर इसी तरह आंसुओं के पानी में डूबेगा।